तो दोस्तों ये है गयासुद्दीन तुगलक का पर्सनल महल। यहाँ पे आग जलाई जाती थी और यहाँ पे जगह जगह आले भी हैं, दिया रखने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए। इस तरह से आले बनाए गए थे। इसमें पानी रहा करता था, यहाँ से पानी जाता था। ये पूरा किंग पैलेस है। परेशानी हो सकती है यहाँ पे, अकेले मत आना बस। तो भाई साहब आए गार्ड सर मेरे साथ। उस समय ये गेट रहा होगा प्रॉपर। और एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें कहीं कहीं पे प्लस्तर मेरे को दिखाई दे रहा है। ये भाई तुगलकाबाद का किला और इसके अंदर जाने की रास्ता। ये मेन गेट है तुगलकाबाद किला का। शाम का टाइम हो रहा था, मैं चलो 3:30 बज चुके हैं, तो किले का एक राउंड मार के आते हैं। ये आ गया इंटर गेट अंदर जाने का। ये सीढ़ी थी कितनी बढ़िया बना रखी है। ये ऊपर भी बुर्ज था, सैनिक खड़े रहते थे। ये मेन गेट है। तो भाई अभी मैं आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ ना, वो है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर कहो कि गयासुद्दीन तुगलक का जो महल है, जहाँ पे वो मतलब रहा करता था। किले की इस एरिया में वो रहता था अपने फैमिली के साथ। बाकी किले का हिस्सा उस तरफ है, उस तरफ भी चलेंगे। मेन जो वो रहता था, यहाँ रहता था गयासुद्दीन तुगलक। ये उसका महल है। तो दोस्तों ये है गयासुद्दीन तुगलक का पर्सनल महल, जहाँ पे वो शायद रहा करता था। कितने बड़े बड़े पिलर है भाई। और यहाँ पे मेरे को मतलब इतिहास का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे को इतना तो आइडिया है कि ये क्या चीज़ें थी। ये भाई आग सेकने के लिए यहाँ पे वो जलाई जाती थी, आग। देख रहे हो, ये देखो, यहाँ पे आग जलाई जाती थी। और यहाँ पे जगह जगह आले भी हैं, दिया रखने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए। इस तरह से आले बनाए गए थे। और ये है इनका बाथटब, शाही बाथटब उस ज़माने का। देख रहे हो, इसमें पानी रहा करता था, यहाँ से पानी जाता था। ये पूरा किंग पैलेस है। ये देखो, अब यहाँ पे कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैटर रिस्की आता है, क्योंकि यहाँ पे असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, नसीड़ी वसीड़ी ना। तो थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है यहाँ पे, अकेले मत आना बस। तो भाई साहब आए गार्ड सर मेरे साथ, ठीक है ना। भाई कितने बड़े बड़े पिलर है ये पिलर। और ये पूरा कवर हुआ करता था पहले, रूम सब बड़े बड़े रूम थे हॉल से। इधर भी है, बाकी ये गेट है यहाँ पे भी। अच्छा ये देखो नाली ऊपर से, कितना मजबूत गेट। तो दोस्तों किंग पैलेस वो रहा जहाँ मैं अभी आपको दिखाया, वो गयासुद्दीन तुगलक का प्राइवेट रूम है। वहाँ पे हॉल मतलब महल है उसका, जहाँ पे वो रहा करता था गयासुद्दीन तुगलक। और आगे स्टेप वॉल है, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होते हैं। और ये जा रहा है रास्ता किले के इस पार्ट में, मतलब जो सैनिक वैनिक रहा करते थे। और वहाँ पे मस्जिद भी है और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। और ये अंदर जाने का रास्ता है, मतलब बाहर से अंदर आने का रास्ता। भाई कितनी बड़ी बड़ी दीवार है यहाँ पे। तो दोस्तों ये किले की प्राचीर देखो कितने बड़े बड़े। और ये भाई पूरे वो है बुर्ज, यहाँ पे सैनिक खड़ा हुआ करते थे। और अभी भी देखो कितनी मजबूती से खड़ा है किला ये। और ऊपर जाने का रास्ता। तो भाई आ चुका हूँ मैं किले के अंदर। ये सीधा किले की तरफ जा रहा है रास्ता। और अभी मैं किंग पैलेस में गया था उस साइड को। एंड ये है किले का मेन अंदर जाने का रास्ता एक और। यहाँ से किले के दूसरे पार्ट में एंटर करते हैं। बाकी भाई ये देखो किले की दीवारें, देख रहे हो। ये आ गए हम किले के अंदर। यहाँ पे घास उग चुकी है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये तुगलकाबाद किले के अंदर जो एक मार्केट था, जिसको यहाँ पे रहने वाले लोग यूज़ किया करते थे। बेसमेंट के अंदर है ये अंडरग्राउंड मार्केट। ये देखो ये रहा सामने,
मीन इसको बोलते थे मीना बाज़ार। तो मीना बाज़ार है। बाकी ऊपर से देखो चारों तरफ इस तरह का सीन है, देख रहे हो। इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा दिखा के आता हूँ आपको। ये है मीना बाज़ार। इस तरह से यहाँ पे दुकानें लगाई जाती थी उस ज़माने में, आज से 700 साल पहले। यहाँ पे गेट था, गेट लगाया जाता था। ये कुंडा, भाई ये डर से लगता है। यहाँ पे सुरंग है, पूरी सुरंग, ठीक है ना। ये देखो सीधा लास्ट तक जा रहा है ये ऐसे करके। और उस ज़माने में ये बाज़ार हुआ करता था। अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। ऊपर भी एक किला है, किले का ही पार्ट है। ये उसके फादर का किला है, गयासुद्दीन तुगलक का। और सामने जो किला देख रहे हो वो है आदिलाबाद, उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। बाकी ये यहाँ पे देख सकते हो, ये किले के खंडर आज भी ऐसी वीरान है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं यहाँ पे। भाई आप सामने देख रहे हो ना, वो है मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक और उनकी वाइफ का मकबरा, यानी कि टॉम। उनके अंदर उनको दफन किया गया था। और ये गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो उसने खुद ही तैयार किया था और उसने खुद ही इसको पूरा डिज़ाइन किया था कि मेरे को यहाँ पर ही दफनाया जाए। और बाकी यहाँ पूरा जंगल एरिया है। और ये किले की बुर्ज है। यहाँ पे कभी किसी ज़माने में सैनिक पहरा दिया करते थे, पहरा। ये भी बुर्ज है और ऐसे बुर्ज बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये भी बुर्ज है, देखो सामने देख रहे हो, ये भी बुर्ज है। आज भी ये किला अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। किसी भी किले के भाग में कोई छत नहीं है, सिर्फ दीवारें हैं। देख सकते हो आप, दूर दूर तक फैला हुआ है किला, तुगलकाबाद का किला। यहाँ पर आप आना, इस साइड आना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस साइड आना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे गार्ड है और लोग भी आते हैं यहाँ पे। बाकी उधर मत जाना, इधर कोने कोने में मत जाना क्योंकि वहाँ पे रिस्क हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे नशेड़ी गंजेड़ी आते रहते हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग, वो आपसे छीना झपटी कर सकते हैं, चाकू भी मार सकते हैं। ऐसा सुना है मैंने, वैसा हुआ नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी किले का पार्ट है। यहाँ पे पता नहीं राजा नहीं रहता था, राजा का किंग पैलेस हुआ है जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट विजिट मैंने वहाँ किया। अभी सबसे पहले मैं वहाँ गया किंग पैलेस में। ये मेरे ख्याल से डबल स्टोरी था, एक रूम नीचे एक रूम ऊपर, इस तरह से। इधर भी ऐसी है। ये रास्ता जा रहा है बाहर की तरफ। यहाँ भी एक इमारत सी दिख रही है, ये छत है, इसकी छत कभी इसमें छत रही होगी। तो भाई यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर सा दिख रहा है मेरे को, पता नहीं क्या है ये। एंड काफ़ी पुराना है। इसका ये अभी भी ऐसी का वैसी है, इसका प्लास्टर। यहाँ पे ये बैठने की जगह, यहाँ भी बैठने की जगह। ये रास्ता जा रहा है इधर। बाकी अंदर चल के देखते हैं। भाई आज भी कितने 700 साल हो गए इस जगह को। और भाई ये देखो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी। ये दब चुका है एक्चुअली में। भाई मैं आपको लेके जाता हूँ सैनिक बुर्ज में, जहाँ पे सैनिक पहरा देते थे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुर्ज होते हैं, किले जो होते हैं ना, कहीं भी किले जो होते हैं उसमें बुर्ज होते हैं जहाँ पे सैनिकों की चौकी होती है ताकि वो पूरे किले की निगरानी कर सके। तो कुछ इस तरह से सैनिक जाते होंगे ऊपर ऐसे करके, ठीक है ना। ये देखो इस तरह से बुर्ज है। उस समय ये गेट रहा होगा प्रॉपर। और एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें कहीं कहीं पे प्लास्टर मेरे को दिखाई दे रहा है, उस ज़माने का प्लास्टर जो आज भी ऐसी का ऐसी है। देखो प्लास्टर देख रहे हो, ये पूरा प्लास्टर है। भाई ये वो जगह है जहाँ से सैनिक निगरानी रखते थे कि कोई आ तो नहीं रहा। ये देखो छेद देख रहे हो, अभी तो यहाँ पे पत्थर है तो यहाँ से देखा करते थे भाई सैनिक। भाई मैं सबसे ऊपर आ चुका हूँ बुर्ज में। यहाँ पे सैनिक, ये गेट है ऊपर आने का, ठीक है, ये गेट है। यहाँ से सैनिक ऊपर आ करते थे, उसके बाद फिर अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाया करते थे। जैसे वो है ना, वहाँ से वो निगरानी करते थे। ये भी है पॉइंट, ये पॉइंट बना रखे हैं। बाकी कुछ सैनिक यहाँ भी खड़े होते थे, ये एक एक पॉइंट पे, एक यहाँ एक वहाँ, ऐसे करके पूरे। भाई ये कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, इसमें से कुछ पत्थर नीचे गिर चुके हैं। और ये जो जगह देख रहे हो ना, ये अस्तबल है जहाँ पे घोड़े को रखा जाता था। ये अभी बिल्कुल सही सलामत है भाई, ये पूरा अस्तबल है। यहाँ पे गेट लगा दिया गया है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे ना स्नैचिंग होती है भाई, ताकि लोग ना जाए, जो भी किले में आए वो यहाँ ना जा पाए। 2 गेट लगा रखे, एक ये रहा एक वो रहा। और बाकी वो किंग पैलेस है, जब सबसे पहले मैं वहीं गया था आज। और यहाँ भी रिस्क है भाई, काफ़ी जंगल है। और एक बुर्ज ये रहा, वहाँ भी चलते हैं अभी।
तो भाई मैंने आपको ये दिखा दिया सैनिक बुर्ज, जहाँ पे कभी सैनिक पहरा दिया करते थे भाई। यहाँ से पूरी निगरानी रखते थे पूरे किले की। ऐसा एक बुर्ज नहीं है, कम से कम 10 बुर्ज है पूरे किले के चारों तरफ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सैनिक अपनी ड्यूटी दिया करते थे। सोचते थे हज़ारों सैनिक थे, हज़ारों सैनिक जो मतलब किले के बाहर भी और किले के अंदर भी देखभाल करते थे, चौकसी करते थे, चौकीदार। अब यहाँ पे झाड़ी उग चुकी है तो यहाँ पे इतनी देख रेख पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। एंड 5 बजे इसका टाइम है बंद होने का। बाकी अभी थोड़ी सी और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या क्या थी, क्योंकि मैं गैस कर लेता हूँ भाई ये इस हिसाब से बना हुआ है तो ये होगा, ठीक है ना। बहुत लोग आते हैं उनको पता भी नहीं होता कि क्या है, कहाँ पे क्या था, कुछ नहीं है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट होता नहीं है इतना, वो बस घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक गेट रहा हुआ करता था, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है, ऐसा मेरे को महसूस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गेट हुआ करता था, क्योंकि ये एंट्रेंस है, ये रास्ता है, यहाँ पे गेट हुआ करता था। और यहाँ पे भी ऐसी था जैसे ये है ना पूरा कवर, ये पूरा कवर ही होगा ऐसे करके। अब वो समय के हिसाब से फिर वो चीज़ें नहीं रही। बाकी पत्थर देखो भाई, कितने मोटे मोटे पत्थर फिट कर रखे हैं यहाँ पे, देख रहे हो इस तरह से। तो यहाँ भी ऐसी था, यहाँ पे हो सकता है हाथी वाथी रखे गए होंगे या जो भी है सैनिक वगैरह कुछ होगा यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि पत्थर आज भी वैसी के वैसी है भाई। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं अभी इधर था, ये सैनिक बुर्ज है जहाँ पे सैनिक उस ज़माने में यहाँ पे चौकसी किया करते थे अपनी अपनी जगह पे पोजीशन लेके। एक बुर्ज ये रहा, एक बुर्ज ये रहा, सेम ऐसी हुआ करता था। वो समय की मार है कि वो साबुत नहीं रहा, ये भी ऐसी था बिल्कुल सेम टू सेम। और एक बुर्ज ये रहा, एक बुर्ज हो रहा, मतलब ऐसे कहीं 15-20 बुर्ज होंगे यहाँ पे। और यहाँ भी सैनिक खड़े हुआ करते थे। ये देख रहे हो ये पॉइंट है, वहाँ पे सैनिक नीचे देखा करते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा, इस तरह से जैसे ये है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो ये भी एक सैनिक बुर्ज है। चलते इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से ये गोल सी चौकसी होती है। यहाँ पे एक गेट हुआ करता था ना, यहाँ पे एक गेट हुआ करता था, यहाँ पे एक गेट अब नहीं रहा। तो कुछ इस तरह से है और सुनसान है भाई। ये देखो इस तरह से बनाया, कितना चौड़ा पिलर है ये, ठीक है ना। ऐसे सैनिक यहाँ पे चौकसी किया करते थे भाई। देखो यहाँ से पता लग रहा है कि सामने से कौन आ रहा है। देखो सांप भी हो सकते हैं यहाँ पे भाई। देखो ऐसे ऐसे पॉइंट है, इस तरह से चौकसी किया करते थे लोग सैनिक। ये बुर्ज बना रखे हैं, इधर भी चल के दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे सैनिक पॉइंट है ये, यहाँ से सैनिक देखा करते थे दूर तक। ये दूर के लिए था, ये पास के लिए था, ये नीचे के लिए, ये सामने के लिए, इस तरह से बनाते थे भाई ये लोग। भाई सनसेट भी होने वाला है थोड़ी देर में, और अभी टाइम हो चुका है 4:45 हो चुके हैं। तो फ़िलहाल 4:45 हो चुके हैं और ये सनसेट होने वाला है तुगलकाबाद किले में। ये सब तुगलकाबाद का किला है पूरा। ये किंग पैलेस जो दिखा दिया, ये बुर्ज है सैनिक बुर्ज, ये भी बुर्ज है, चारों तरफ बुर्ज ही बुर्ज मिलेंगे। ये भी सैनिक बुर्ज है और ये नीचे जाने का रास्ता है। तो कुछ इस तरह से किला है तो काफ़ी बड़ा किला ये, पर ये मेन पॉइंट है क्योंकि बाकी जगह खंडर हो चुका है। ये अंदर जाने का रास्ता है। तो दोस्तों इस फ़ोन की क्लैरिटी कैसे लगी? ये फ़ोन मैंने स्पेशली वीडियो शूट के लिए लिया है भाई, सैमसंग S24 FE। और अपनी बात को तो मेरे को ये फ़ोन बहुत ही पसंद आया भाई। 4K 60 FPS फ्रंट कैमरे से शूट करना भाई, मैंने बहुत फ़ोन देखे, मेरे को फ़ोन नहीं मिला किसी में ज़्यादा 4K ही नहीं है, किसी में कुछ नहीं है। और ये स्टेबलाइजेशन भी है फ्रंट में, ठीक है ना। और बाकी किले की मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जितना मेरे को पता था, और जितना मेरे को पता था एक्यूरेट करेक्ट है, पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही मेरे को हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मैं जितने भी मोनूमेंट मैं विजिट करता हूँ उससे पहले वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेकर रखता हूँ। और लेकिन मतलब इन्फॉर्मेशन मेरे को लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पे ऑलरेडी पड़ी होती है, मेरे को पहले से ही याद है क्योंकि मैं स्कूल में बुक पढ़ी है मैंने भाई, ठीक है ना। तो पूरा किले का टूर तो मैंने नहीं कराया, पूरा किला तो बहुत बड़ा ही है, पर जो किले की जो मेन जगह है वो मैंने आपको दिखा दी। आई होप आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो बाय दोस्तों, अब चलते हैं घर यहाँ से बाहर क्योंकि भाई शाम हो चुकी है, सनसेट भी होने वाला है। एंड ये है बाहर जाने का रास्ता। बाकी आप देखो भाई क्या दीवारें बना रखी है गजब की यार। यहाँ भी एक बुर्ज था सैनिक बुर्ज जो फ़िलहाल अच्छी कंडीशन में है। यहाँ भी सैनिक खड़े हुआ करते थे। देखो भाई इसके ऊपर जा सकते हैं क्या? जाने का तो है यहाँ पे, देखो भाई।